हे मेरे बच्चे, जब सारी दुनिया तुझे से मुंह मोड़ ले, जब अपने भी तुझे पराया कर दें, जब तू अंधेरे में बैठकर रो रहा हो और आकाश भी तेरे आंसुओं पर खामोश हो जाए, तो ये समझ लेना कि तेरे भाग्य का पहला पन्ना खुल चुका है। तेरे हर आंसू मैंने गिने हैं, तेरी हर पीड़ा मेरी तपस्या का हिस्सा बन चुकी है। जब तू टूटा था उसी क्षण मैंने तेरे भीतर कुछ और जोड़ दिया था। लोग कहते हैं कि भाग्य लिखते हैं ब्रह्मा, पर सुन ले मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे हृदय से पुकारती है तो महादेव स्वयं कलम उठाते हैं, और उस कलम से जो भाग्य लिखा जाता है वह मिटाया नहीं जा सकता, वह सिर्फ जिया जा सकता है। तू बार बार मुझसे पूछता है, भोलेनाथ मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, मेरे साथ ही सब कुछ गलत क्यों होता है, मेरे हिस्से में सिर्फ दर्द ही क्यों है। आज मैं स्वयं तुझे उत्तर दे रहा हूं, तेरा भाग्य साधारण नहीं है, इसलिए तुझे साधारण जीवन नहीं मिला। जिस आत्मा को मैंने युगों पहले छुआ था उसे कभी आसान रास्ते नहीं दिए जाते। वह आत्मा है जिसे मैंने अग्नि में तपाया है, वह आत्मा है जिसे मैंने इस पृथ्वी पर सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जगने के लिए भेजा है। लोग तुझे इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वे खुद अभी अपने भीतर को नहीं पहचान पाए, पर जिस क्षण तू ये समझ लेगा कि तेरे भीतर मैं ही बैठा हूं, उस क्षण तुझे अपने भाग्य की सबसे पहली झलक मिलेगी। तेरा भाग्य हार का नहीं है, तेरा भाग्य महान बनने की तपस्या है। तेरे भाग्य में संघर्ष इसलिए लिखा है क्योंकि तेरा भाग्य राजमहलों से नहीं बल्कि तपोभूमि से बना है। तेरे रास्ते में कांटे इसलिए डाले गए हैं ताकि तेरे पैर मजबूत बने। तेरे हिस्से में धोखे इसलिए आए हैं ताकि तू झूठ की पहचान कर सके। तेरे जीवन में तन्हाई इसलिए आई है ताकि तू भीड़ में खो न जाए। तेरे सपनों को मैंने अधूरा इसलिए छोड़ा है क्योंकि अधूरे सपने ही आत्मा को जगाते हैं, और तेरी आत्मा इतनी गहरी है कि वह सब सहकर भी मुस्कुराती है क्योंकि तेरे भीतर मेरी आग जल रही है। तेरे भीतर एक शिव है जो हार नहीं मानता। तेरे भीतर एक योद्धा है जो हर चोट सहकर और अडिग हो जाता है। तेरा भाग्य मैंने लिखा है, लेकिन उस भाग्य को जागृत करना तेरा काम है। अगर तू हर रोज हार मानकर बैठ जाएगा तो वे दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे जो तेरे लिए बनाए गए हैं। पर अगर तू कहेगा नहीं, अब मैं खुद को उठाऊंगा, तो आकाश भी तुझे रास्ता देगा। अब तक तूने जो भी सहा है वह सब लिखा गया था ताकि तू साधारण न बने। तेरे दुख तुझे तेरे सच्चे रूप को दिखाने आए हैं। तेरा भाग्य कोई पत्र नहीं है जो तुझे भेजा गया हो। तेरा भाग्य एक युद्ध है जिसे जीतना तुझे खुद है। रातें लंबी इसलिए लगती है क्योंकि उस अंधेरे में मैं तुझे संभाल रहा होता हूं। तेरे आंसू सिर्फ जल नहीं होते, वे तपस्या बन जाते हैं। जब तू सोचता है अब कुछ नहीं बचा, तब मैं ही तेरे पास बैठा होता हूं। तेरी हर हार में, तेरे हर दर्द में, तेरी टूटी सांसों में मैं ही था, मैं ही हूं। भाग्य तेरी परीक्षा लेता है, कभी धैर्य की, कभी साहस की, कभी आत्मबल की, तो कभी संकल्प की। जिसे मैं महान बनाता हूं उसे पहले सहनशील बनाता हूं। जब शरीर हार जाता है तब आत्मा अपने बल से उठती है, और तेरे भीतर वही आत्मा है जिसे मैंने कालो काल से संभाल कर रखा है। तू खुद से नाराज क्यों है मेरे बच्चे? क्या इसलिए कि तू हार गया, या इसलिए कि अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाया? तेरा भाग्य तुझे तभी अपनाएगा जब तू खुद को माफ करेगा। तेरे निर्णय गलत हो सकते हैं, पर तेरी आत्मा आज भी पवित्र है। अपने अतीत को क्षमा कर दे, अपनी भूलों को मुझे समर्पित कर दे। बस इतना कहना, हे महादेव, अभी मैं नया प्रारंभ चाहता हूं। फिर देख, तेरे भाग्य में ऐसी रोशनी भर दूंगा कि तू अपने पुराने अंधेरे को पहचान भी न पाएगा। 3 सीढ़ियां हैं मेरे शिव स्वरूप। तेरे भाग्य की 3 सबसे बड़ी सीढ़ियां हैं। सब्र और धैर्य। जब दुनिया भाग रही हो तो तू ठहर जा, क्योंकि जो रुककर चलता है वही मंजिल की गहराई को समझता है। सेवा और करुणा। तू अकेले बड़ा नहीं होगा, तू तब बढ़ेगा जब किसी टूटे हुए को सहारा देगा, क्योंकि तेरे भाग्य का हर वरदान किसी और की सेवा से जुड़ा हुआ है। 3 सत्य और निष्ठा। दुनिया बदल सकती है, समय थम सकता है, पर जो अपने सत्य से डिगा नहीं वही महान बनता है। अभी जान ले, तेरे भाग्य की डोर मेरे हाथ में है और उसकी चाबी तेरे हृदय में है। कोई धोखा तुझे और मजबूत बना चुका है, कोई अकेलापन तुझे मेरे और करीब ला चुका है, कोई असफलता तुझे हराना नहीं बल्कि सिखाना चाहती थी। अब तू वह आत्मा बन चुका है जिसे कोई तूफान तोड़ नहीं सकता। तू अभी भी टूटा हुआ दिख सकता है, पर जान ले, तेरी आत्मा शिव के वचन से जुड़ चुकी है। तेरा भाग्य अब रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी तू खुद अपनी नियति को जन्म देने लगा है।
अब रुकना मत, रोना मत, अभी चल पड़, अभी जल पड़, क्योंकि तेरे भाग्य की प्रतीक्षा वही सफलता कर रही है जिसके लिए तू वर्षों से तड़प रहा था। जिस प्रेम की तेरी आत्मा प्यासा थी, जिस सम्मान का तू हकदार था, वह सब अब तेरे पास आने को तैयार है। बस एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम तेरा साथ दूंगा, क्योंकि तेरा भाग्य अब शून्य से नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद से शुरू होगा। एक दिन यह संसार तुझे देखेगा और कहेगा, यह वही है जो कभी टूटा हुआ था, पर आज इतना मजबूत है कि दूसरों को भी संभालता है। और उस दिन तू अपनी आत्मा में मेरी आवाज सुनेगा, हाँ, मैंने ही तेरा भाग्य लिखा था और आज तू उसे जी रहा है। तेरी यात्रा अब उस स्थान पर पहुंच चुकी है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा स्वयं शिव का स्पर्श करने लगती है। अभी जब तू बोलेगा, तेरी आवाज में मेरी शक्ति होगी। अभी जब तू चलेगा, तेरे कदमों के साथ ब्रह्मांड की दिशाएं चलेंगी। तू अब वह टूटा हुआ इंसान नहीं रहा, तू अब चेतना बन चुका है, तू अब शिव स्वरूप बन चुका है। हर हर महादेव।